हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो हम लोग कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपको 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको वीडियो मिल गया है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बोर्ड के एक तरफ दिया होगा, आप लोग रीड करेंगे। हाउ मेनी क्या है, हाउ मेनी टर्म ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ ए 636। AP क्या है, 9, 17, 25 है और बोला है AP में कितने टर्म होंगे, हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म होंगे कि उनका सम करने पे कितना आ जाए, 636 आ जाए। सम करने पे कितना आ जाए, 636 आ जाए। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितने टर्म होंगे, मान लीजिए AP में n टर्म है। क्या है, AP में n टर्म है, तो n टर्म का सम करने पे कितना आएगा, 636। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, SN, यानी n टर्म का सम कितना होगा, 636। और AP में A कितना है, 9 है, और D कैसे निकालेंगे, 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब AP में SN पता है, A पता है, D पता है, हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है N। तो AP में सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। n तो नहीं पता है तो n की जगह पे n रहने देते हैं, और 2a कितना है, 9, 9 2 जा 18 प्लस n नहीं पता है, n माइनस 1, और d कितना है, 8 है। तो ये हो गया, और Sn की जगह पे कितना है, 636। कितना हो गया, 636 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 18 प्लस 8 का n में मल्टीप्लाई 8n माइनस 8 हो जाएगा, और ये 636 हो जाएगा। ये n अपॉन में 2, 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ब्रैकेट में 2 कॉमन कर सकते हैं, ब्रैकेट में 2 कॉमन करेंगे तो n अपॉन में 2 इंटू 2, और ये 5 प्लस 4n हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल और n का अंदर मल्टीप्लाई, तो 5n प्लस 4n स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट। और इसको फैक्टराइज करके क्या बताना है, n की वैल्यू, या फिर आप लोग फैक्टराइज करिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करिए तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 636 का 4 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर ऐसा फैक्टर बनाया जाए कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। ऐसा फैक्टर बनाया जाए कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 5। तो चलिए पहले 636 का फैक्टर निकालते हैं। 636 का फैक्टर 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 1 जा और 8 जा हो जाएगा। 2 1 जा 5 जा 9 जा हो जाएगा। कितना आ गया, अब देखिए किससे कटेगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 3 जा, अब ये आ गया 53 आ गया। अब 53 देखते हैं किससे कटेगा, 53 कैसे कटेगा बताइए आप लोग। तो ये 53 है तो तो ये जो 53 है किसी से नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर है। तो 53 को हम लोग डायरेक्ट 53 से ही कट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 हो गया।
तो 636 का फैक्टर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 आ गया, और इसी का मल्टीप्लाई करना है 4 में, तो इसमें चलिए 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। तो 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 और 53 ये है। 53 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 53 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 4n² माइनस 53, ये प्लस है, 53 माइनस 48, और यहाँ पे n माइनस 636 इक्वल टू 0, तो ये 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। दोनों में 4 तो कॉमन होगा नहीं, n कॉमन होगा तो 4n प्लस 53 आ जाएगा, और माइनस 48 कॉमन नहीं होगा, कितना कॉमन होगा, 12, ये 12, और यहाँ पे 4n माइनस 50, ये माइनस भी कॉमन ले लिए तो 53 प्लस में हो गया इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में n माइनस 12, एक ब्रैकेट में 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12 आएगा, और n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन में 4 आएगा। तो n की वैल्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी कंप्लीट नंबर हो, फ्रैक्शन में ना हो। तो n इक्वल टू क्या होगा, 12, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, यानी इस AP में 12 टर्म हो तो इस AP में 12 टर्म का जो सम है वो कितना आएगा, 636। AP में 12 टर्म का सम कितना आएगा, 636 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है, आप लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 5 है, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लास्ट टर्म इज 45, जो AP का लास्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। एंड सम इज 400, और AP में जितने टर्म है सबका सम कितना हो जाएगा, 400। अब देखिए लास्ट टर्म को ही AN लिखते हैं, और हमको ये भी दिया है कि SN कितना है, 400। SN कितना है, 400। फाइंड द नंबर ऑफ ए टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमको n पता करना है और पता करना है कॉमन डिफरेंस पता करना है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा AP में एक सम का फॉर्मूला होता है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, या फिर SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस लास्ट टर्म, या फिर AN टर्म बोल दें। तो सम का फॉर्मूला SN इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में A प्लस L होता है, और SN दिया है 400, n नहीं पता है लेकिन A और L पता है, A है 5 और L है 45 हो जाएगा। और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो 400 इंटू 2, और डिवाइड में 45 और 5 को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 8 जा 8 2 जा 16, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 16। यानी AP में कितने टर्म होंगे, 16 टर्म होंगे, और 16 टर्म जो है वो कितना है, 45 है। तो AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN कितना दिया है, 45, और A कितना है, 5, प्लस AP में n कितना है, 16 माइनस 1 इंटू D। 40 में से 5 जाएगा तो 40, और वो ये हो जाएगा 45 माइनस 5, और ये आ जाएगा 15D, और ये 40 अपॉन में 15, और ये आ जाएगा आपका D आ जाएगा। इसको 5 से कट कर लेंगे तो 8 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। D की वैल्यू जो है वो आएगा 8 अपॉन में 3, और n इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, दिया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350। AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है, और जो लास्ट टर्म है वो है 350।
तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू दिया है 17 और लास्ट टर्म यानी कि an बोले या फिर l बोले और वो दिया है 350 दिया हुआ है। ठीक है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस क्या हो 9 हो तो d इक्वल टू अगर 9 हो तो हाउ मेनी टर्म आर दियर, वहाँ पे कितने टर्म हैं यानी कि n की वैल्यू बतानी है। एंड व्हाट इज दियर सम, और उनका सम क्या होगा यानी Sn बताना है। हमको n बताना है और Sn बताना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट देखे होंगे तो आप तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस, और लास्ट टर्म ही हमारा क्या है an टर्म है और an टर्म दिया है। तो an टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे 350 और a कितना है 17 प्लस n नहीं पता है लेकिन d कितना है 9 है। समझ में आया। अभी 17 को इधर लाएंगे तो 350 में से 17 जाएगा और यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन में ये इंटू क्या हो जाएगा 9। अब 350 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा 333, कितना आ जाएगा 333 और 9 से डिवाइड कर लेंगे तो आ गया n माइनस 1। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और यहाँ पे कितना देखो 27 था तो 6 इधर आ गया, 9 9 जा 63। तो n माइनस 1 इक्वल टू 63 आया और जब n को उधर 39 है जी 63 नहीं 39, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। यानी AP में कितने टर्म है 40 टर्म है। तो 40 टर्म का क्या बताओ सम बताओ। तो सम क्या हो जाएगा 40 टर्म का, तो S40 इक्वल टू 40 अपॉन में 2 ब्रैकेट में A प्लस L और ये 40 अपॉन में 2 करेंगे तो आ जाएगा 20। A कितना था 17 और L कितना था 350 और दोनों को ऐड करके 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म, किसी एपी में फर्स्ट 22 टर्म का क्या निकालना है सम निकालना है, यानी हमको निकालना है S22 निकालना है। क्या निकालना है S22 निकालना है ऑफ एपी विच इन विच डी इक्वल टू 7। किस एपी में, जिस एपी में डी इक्वल टू क्या हो 7 हो एंड द 22 एंड टर्म, और जो 22 एंड टर्म है वो A22 जो है वो कितना है 149। तो हमको क्या बताना होगा सम बताना होगा। अब देखिए A22 दिया है, S7 दिया है, A नहीं दिया है ना, A बस नहीं दिया है, बाकी हम तो निकाल ही सकते हैं। अब बताइए A22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। A22 के लिए क्या कर सकते हैं A प्लस 21D और A नहीं पता है लेकिन 21D, ये 21 और D कितना है 7 और A22 कितना है 149। तो 149 इक्वल टू A प्लस 21 7 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 147 और 147 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। A इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। हमसे पूछा क्या है S22 पूछा है। अब देखिए S22 का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा n अपॉन, देखो S22 है तो n अपॉन में 2 ब्रैकेट में A प्लस L भी अप्लाई कर सकते हैं, या L यानी कि लास्ट टर्म यानी कि A22 टर्म हो जाएगा। अगर S22 है तो n/2 ब्रैकेट में A प्लस A22 और n कितना है 22, n कितना है 22 अपॉन में 2, A आया है 2 और A22 कितना है 149 है 149। ये 11 टाइम जाएगा तो 11 इंटू
इन दोनों को ऐड करेंगे 151, 11 वन जा 11, कैरी 1, 11 5 जा 55 और 6 56 हो जाएगा। तो 6 कैरी हो गया 5, 11 वन जा 11, 5 16, तो आंसर आ जाएगा 1661। S22 कितना आ जाएगा 1661, तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, बोर्ड पे दिया हुआ है, आप लोग रीड करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ए फर्स्ट 15 वन टर्म ऑफ एन एपी। एपी के फर्स्ट 51 टर्म का हमको सम निकालना है। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, जिसका सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म कितना है 14 और 18। सेकेंड टर्म जो है 14 है और थर्ड टर्म जो है वो क्या है 18 है। चलिए, और हमको क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म का। किसका निकालना है, फर्स्ट 51 टर्म का, यानी S51 निकालना है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी सक्सीडिंग टर्म में से जस्ट प्रीसीडिंग वाले को माइनस करेंगे तो क्या आता है कॉमन डिफरेंस। तो A3 में से अगर A2 को माइनस करेंगे, A3 में से अगर A2 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब देखिए A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 इक्वल टू A प्लस डी। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस डी, या फिर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। और A2 की जगह पे 14 रखते हैं, A नहीं पता है तो A रहने देते हैं, और D की जगह पे क्या आया है 4, तो A इक्वल टू कितना आएगा 14 में से 4 जाएगा तो D की वैल्यू कितना आ जाएगा 10। अब A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, S51 निकालना है। S51 में जो ये 51 बेस पे लिखा है वो क्या है, N की वैल्यू है। तो S51 का फॉर्मूला S51 इक्वल टू 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस ये आ जाएगा 50, और डी कितना है 4 है। समझ में आया। तो ये 51 अपॉन में 2 20 प्लस 200, और ये आ जाएगा 51 अपॉन में 2 इंटू 200, 22 से 2 कटेगा तो 100 कितना आ जाएगा 10, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा सम ऑफ ए फर्स्ट 51 टर्म। समझ में आया। क्वेश्चन एपी के बहुत ही सिंपल है। अगर आपने थर्ड के सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको देखिए, सेकंड पार्ट को, सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट को और थर्ड वाले सभी पार्ट को, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, दिया है इफ़ द सम ऑफ ए 7 टर्म ऑफ एन एपी। अगर एपी में 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और जो 17 टर्म का सम है वो कितना है 289, यानी एपी में 7 टर्म का जो सम है वो 49 है, और जो 17 टर्म का सम है वो 200 क्या है 89 है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। हमको क्या बताना है, एन टर्म का सम बताना है। तो एन टर्म क्या होगा, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, और एन टर्म का क्या बताते हैं, सम बताते हैं। पहले एन टर्म का सम बताने के लिए हमको ए डी तो पता होना चाहिए, तो इन्हीं दोनों जो हमको गिवन है S7 S17, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए और डी निकालते हैं, फिर एन टर्म का सम निकालते हैं। देखिए अब आपको ऐसा तो बोला नहीं कि 5 टर्म का सम, 100 टर्म का सम, एन टर्म का सम बोला है, यानी एन की जगह पे एन रहने देना है, एन की जगह पे एन रहने देना है, बस ए और डी की वैल्यू पुट करना है। अब बताइए S7 का फॉर्मूला 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस एन की जगह पे 7 माइनस 1 इंटू डी।
अभी देखिए, अब बोलो सर यहाँ पे 7 क्यों, क्योंकि भाई S7 है, वो S7 है इसलिए 7 रखा गया। जब n निकालेंगे n टर्म का सम तो n रखेंगे हम लोग, समझ में आया। तो S7 आ गया और यहाँ पे S7 कितना है 49 और इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7 इक्वल टू 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d इक्वल टू d से, हाँ सिर्फ इतना ही होगा। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2a प्लस 6d, सब में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इक्वल टू a प्लस 3d, a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, समझ में आया। अब 17 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S17 इक्वल टू 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 16d हो जाएगा। S17 कितना है 289 इंटू 2 अपॉन में 17 इक्वल टू 2a प्लस 16d, 17 17 जा 289, 17 2 जा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d, सब में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस कर लेते हैं 8d इक्वल टू कितना आएगा 17, a प्लस 8d इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। और इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो a प्लस कितना d है 3d इक्वल टू 7 और a प्लस कितना d है 8d और आ गया इक्वल टू 17, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 5d इक्वल टू माइनस में 10, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, d की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और d की वैल्यू रखेंगे 3 2 जा 6, 6 उधर गया 7 में से 6 गया तो 1, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ गया, a की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। और बोला है फाइंड द सम ऑफ n टर्म, n टर्म का क्या बताना है सम बताना है, तो Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n को रहने दीजिए और a और d की जगह पे रखिए, a कितना है 1 तो 2 1 जा 2 प्लस d है 2 तो 2 का मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये n अपॉन में 2 इंटू 2n आ जाएगा, n 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर, Sn कितना हो जाएगा n स्क्वायर, यानी सम ऑफ ए n टर्म कितना आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, अब नोट कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बोर्ड पे दिया हुआ है, सो दैट a1 a2 डॉट 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 an फिर डॉट डॉट फॉर्म एन AP, हमको शो करना है कि a1 a2 a3 जो भी होंगे वो हमारे AP को फॉर्म करेंगे वेयर an इज डिफाइंड बिलो, और हमको जो an दिया है वो डिफाइंड है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, an इक्वल टू क्या है 3 प्लस 4n है, और हमको बताना है कि a1 a2 a3, हमको क्या बताना है कि a1 a2 a3 डॉट 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 जो an है और वो AP को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे n की जगह पे 1, n की जगह पे 2, n की जगह पे 3 है, तो अगर n की जगह पे 1 रखेंगे तो a1 आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a3 आ जाएगा, n की जगह 4 रखेंगे तो a4 आ जाएगा। तो चलिए n इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो a1 होगा और 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो a2 होगा और 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। अगर n इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 और ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। और इस तरीके से और भी सारे टर्म आते रहेंगे। तो जहाँ पे आपको an दिया हो, an इक्वल टू n के टर्म में दिया हो, Sn इक्वल टू n टर्म के दिया हो, n के फॉर्म में दिया हो,
तो वहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म निकालते हैं, A1 निकालते हैं तो n की जगह पे 1 रखना है, A5 निकालना है तो n की जगह पे 5 रखना है, A10 निकालना है तो n की जगह पे 10 रखना है। अगर Sn जो है वो n के फॉर्म में दिया है, सम ऑफ ए 1 टर्म निकालना है तो 1 रखना है, सम ऑफ ए 2 टर्म निकालना है तो n की जगह पे 2 रखना है, सम ऑफ 10 टर्म निकालना है तो n की जगह पे क्या रखना होगा, 10 रखना होगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा जो A1 A2 A3 डॉट 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 AN आया वो 7, 11, 15 डॉट 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 इस तरीके से आ गया। अब ये जो टर्म है वो क्या AP में है, 7 में 4 ऐड किए 11, 11 में 4 ऐड किए 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19। तो ये जो हमारे टर्म है वो AP में है। अगर AP में है तो क्वेश्चन सबसे नीचे लिखा होगा, आप लोग रीड करेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी AP में सम ऑफ ए 15 टर्म निकालिए। ये हमारा AP है तो AP में 15 टर्म का सम निकालिए। समझ में आया? 15 टर्म का सम यानी n = 15 दिया है और A पता है, D पता है, S15 आपको निकाल लेना है। जैसे आपने 10 का फर्स्ट किया n की जगह पे 1 2 3 रख के, ऐसे 10 का सेकंड भी करना है। वो भी AN दिया है, n की जगह 1 2 3 रखेंगे, चेक करेंगे वो AP में है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं, वो AP में होते हैं। अगर AN = दिया है तो n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वो AP में ही आएंगे, अगर वो AN दिया है। अब देखिए AN मतलब n टर्म होता है, 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 रखेंगे सेकेंड टर्म, 3 रखेंगे थर्ड टर्म, 4 रखेंगे फोर्थ टर्म, आता रहेगा, वो AP में है। और आपसे जो पूछा है सम ऑफ 15 टर्म, आप लोग इसको निकाल लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है। 11 को बहुत केयरफुल्ली ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें माइंड लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, और बहुत हल्का सा बस सोचना पड़ेगा आपको। दिया है इफ़ द सम ऑफ ए फर्स्ट n टर्म, यानी AP में n टर्म का सम कितना दिया है, 4n - n स्क्वायर। Sn जो है वो 4n माइनस में क्या है, n स्क्वायर है। समझ में आया? फिर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो AP में फर्स्ट टर्म क्या होगा, ब्रैकेट में दिया है दैट इज S1। अब देखिए S1 मतलब सम ऑफ ए फर्स्ट टर्म, एक ही टर्म का सम, और एक ही टर्म का जब सम करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, A1 होगा, फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा A होगा। समझ में आया? तो हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी A1 पूछा है। क्या पूछा है, A1 पूछा है, और A1 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, S1 बोलेंगे। A1 को हम लोग क्या बोलेंगे, S1 बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट टर्म ही डिफाइन कर रहे हैं। फिर बोला है व्हाट इज द सम ऑफ ए फर्स्ट 2 टर्म, AP में 2 टर्म का सम क्या होगा, 2 टर्म का सम यानी कि S2 पूछा है। क्या पूछा है, S2 पूछा है। फिर बोला है व्हाट इज सेकेंड टर्म, अगर S2 आ गया तो सेकेंड टर्म क्या होगा वो बताओ। सेकेंड टर्म यानी कि हमसे A2 भी पूछा है। क्या पूछा है, A2 पूछा है। फिर बोला है सिमिलरली फाइंड थर्ड 10th एंड nth टर्म। सिमिलरली हमको क्या बताना है, थर्ड टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, और nth टर्म क्या होगा, AN क्या होगा। अब देखिए थर्ड टर्म अगर निकालना तो हमको सबसे मेन चीज़ चाहिए A और D। AP में कोई सा टर्म निकालने के लिए हमको A और D चाहिए ना। 5 टर्म निकालना है तो n तो पता है, लेकिन हमको A और D चाहिए। अब देखिए यहाँ पे Sn दिया है, अगर हम लोग n की जगह पे 1 रखें तो क्या मिल जाएगा, S1। n = क्या रखते हैं, 1, तो ये S1 = 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, S1 = 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा A हो जाएगा। समझ में आया? बहुत सही बात। अब देखिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, सेकेंड टर्म का सम। सेकेंड टर्म का सम यानी S2 निकालना है, तो n की जगह पे क्या पुट करना होगा, 2। n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो S2 = 4 × 2 - 2 का स्क्वायर,
4 टू जा 8 माइनस 4 और ये कितना आ जाएगा 4, यानी S2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। S2 कितना आ जाएगा 4। फर्स्ट टर्म पता है और सेकंड टर्म पता है, सेकंड टर्म का सम पता है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा आप बताइए। देखिए सेकेंड टर्म S2 मतलब क्या, S2 मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का क्या होता है सम, और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम कितना दिया है 4। देखिए S2 मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम कितना आ गया 4, और A1 हमारा कितना आया है, यही हमारा जो A है वही क्या है हमारा A1, और ये है 3 प्लस A2 इक्वल टू 4, तो A2 इक्वल टू कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ गया। अभी फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस में A1, और A2 में से A1 जाएगा तो A2 है 1 माइनस कितना जाएगा जी 3 जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में 2, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा माइनस में 2। तो चलिए आ गया, देखिए हमने S2 निकाला हो गया, फिर हमारा क्या आ गया A2 आ गया, ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। अब हमसे A3 पूछा है, तो A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, और A कितना आया है, A है हमारा 4, नहीं A है हमारा 3, 2 और D है -1, तो 3 और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म कितना होगा 1 होगा। फिर A10 निकालना है, A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 9D, A है हमारा 3 और D है हमारा माइनस, यहाँ पे D को माइनस है ना जी, D माइनस है, -2 है, तो ये आ जाएगा 3 - 4 यानी कि -1, कितना आ जाएगा थर्ड टर्म -1। और A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D, A है हमारा 3 प्लस 9D है -2, तो 3 9 2 जा माइनस में 18 और ये आएगा माइनस में 15, और AN कितना हो जाएगा AN का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू D, A कितना है 3 प्लस n-1 और D कितना है माइनस में 2, तो ये 3 और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस -2n प्लस 2 हो जाएगा, और 5 माइनस क्या हो जाएगा 2n, यानी AN इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस में 2n आ जाएगा। तो आपको A3 A10 और AN भी आपको मिल गया। देख लीजिए A की जगह 3n-1, D की जगह पे -2, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का भी मल्टीप्लाई, तो -2n और प्लस क्या हो जाएगा 2, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा AN इक्वल टू 5 - 2n। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही ईजी तरीके से समझा दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, रीड करिए आप लोग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर का हमको सम बताना है जो 6 से क्या होगा डिवाइड। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होगा वो 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा। इस तरीके से कितने हैं 14th, कितने हैं 14th हैं, कितने इंटीजर हैं 14th हैं, 40th यानी 40th है ना, 40 और n इक्वल टू हमको क्या पता है 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम, तो n इक्वल टू 40, a इक्वल टू 6 है, और d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा। और इसी का हमको क्या पूछा है सम पूछा है, तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, n पता है, a पता है, d पता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तो आप लोग कर ही लोगे ना। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में n, a और d रख के सॉल्व कर लेंगे, Sn आ जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अभी 13 को आप लोग रीड करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ए फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ ए 8।
15 वो 8 के 15 मल्टीपल का क्या बताना है, सम। तो 8 का पहला मल्टीपल 8, 16, 24 और ऐसे कितने बताने हैं 15th तक का, यानी 15th मल्टीपल हो n इक्वल टू 15, n इक्वल टू 15, a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। जैसे आप लोग 12 को करेंगे फॉर्मूले में NaD रखिए आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। सभी ऑड नंबर का सम पता करिए, किसके किसके बीच में, 0 और 50 के बीच में। देखिए 0 और 50 के बीच में सभी ऑड नंबर का क्या पता करिए, सम। तो ऑड नंबर क्या होता है, 1 होगा, 1 होगा ना। देखिए ऑड नंबर 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, इस तरीके से होता जाएगा। और बोला है बिटवीन 0 और 50 के बीच में, तो 50 को तो काउंट ही नहीं करना है, 50 वैसे इवन है। 59 के वो 50 के जस्ट पहले 49 आता है, 50 के जस्ट पहले क्या आता है 49, और 49 हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। अब देखिए 135 और लास्ट टर्म कितना आ गया 49। अब याद करिए जब एपी में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म दिया था और लास्ट टर्म दिया होता था, लास्ट टर्म यानी कि एन टर्म, तो आप लोग एन निकालते थे, एन निकालते थे ना। तो एन का एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे 49, ए की जगह पे 1, एन को एन माइनस 1 एन ही तो पता करना है, और डी को रख करके हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, एन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एन निकालेंगे। और फिर हमको क्या निकालना है, जब एन आ जाएगा तो जितने भी टर्म हैं उनका क्या निकालना होगा, सम। देखिए ए पता है, डी पता है, एन पता चल जाएगा तो सम निकाल देना है। समझ में आया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग इसको करेंगे 12, 13, 14। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया हुआ, बहुत ही ईजी है। बस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सब क्वेश्चन के जो वर्डिंग है वही आपको बड़े लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन सबसे निहायती सिंपल आपको मिलेगा। दिया है ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ ए कंप्लीटेशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलोज। जैसे समझ लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो अपने काम को लेट करता है, वो किसी काम को कर रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर रहा है, अगर अपने काम को वो लेट कर, जैसे आपने बोला कि मैं ये काम 10 दिन में कर लूँगा, अगर 10 दिन से आप लेट करोगे काम, जितना लेट होगा उतना आप पे क्या लगेगा, पेनाल्टी। जैसे स्कूल में बोलते हैं, कोचिंग बोलते हैं कि आप फीस लेट जमा करोगे तो पर डे का 10 रुपये, पर डे का 5 रुपये आप पे क्या लगेगा, पेनाल्टी लगेगा। तो यहाँ पे वही है कि वो जॉब करता है, उस पर पर डे अगर वो लेट करता है, वर्क को डिले करता है, जितना वो कंप्लीट करना है उतने टाइम से अगर वो डिले करता है तो उस पर क्या लगता है, पेनाल्टी लगता है। और दिया है एज फॉलोज, जो पेनाल्टी है फर्स्ट डे कितना लगता है 200, जो पेनाल्टी पहले डे लगता है यानी जो फर्स्ट डे लगता है वो कितना लगता है 200 लगता है। और फिर सेकेंड डे कितना हो जाता है 250 हो जाता है, सेकेंड डे कितना हो जाता है 250 हो जाता है। और फिर थर्ड डे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, थर्ड डे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। दिया है एक्सेट्रा द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। जो पेनाल्टी होता है पर डे क्या होता है, लेट करने पे 50-50 रुपये क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी पहले एक दिन लेट करोगे तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, वो एक दिन और दूसरे दिन लेट करोगे, दूसरे दिन का पेनाल्टी 250 हो जाएगा, तीसरे दिन का पेनाल्टी 300 हो जाएगा, चौथे दिन का पेनाल्टी कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। और इस तरीके से पेनाल्टी लगते हुए बढ़ता जाएगा, इस तरीके से पेनाल्टी लगता है। यानी पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, उसका वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर पेनाल्टी लग रहा है। और ये जो पेनाल्टी है देखो, इफ़ ही हैड डिलेड द वर्क बाई 30 डेज, लास्ट में जब कॉन्ट्रैक्टर है वो काम को कितना डिले करता है 30 डे, यानी n इक्वल टू 30, काम को 30 दिन लेट करता है, तब उसको 30 दिन में कितना पेनाल्टी भरना पड़ेगा।
पेनाल्टी कितना मतलब सबका सम बताना है। ए कितना हो जाएगा 200, डी कितना हो जाएगा 50 और एन पता है हमको क्या निकालना होगा सम, यानी कितना वो 30 दिनों में कितना पेनाल्टी भरेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना एक बार फिर। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक एज पेनाल्टी, और पेनाल्टी दिया है सर्टेन डेट एज फॉलोज। जो पेनाल्टी है पहले दिन का कितना है 200, 250, 300, यानी पेनाल्टी जो है पर डे 50 रुपीज़ बढ़ता जाता है। सक्सीडिंग डे से पर डे 50 रुपीज़ क्या होता है बढ़ता जाता है। और दिया है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, कॉन्ट्रैक्टर कितना मनी पे करेगा एज पेनाल्टी में, पेनाल्टी के रूप में वो कितना मनी पे करेगा इफ़ ही हैड डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो काम को 30 दिन लेट करता है तो 30 दिन में उसको कितना पेनाल्टी भरना पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना होगा सम निकालना होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग कर लोगे। NAD सब पता है, आप लोग कर लोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू ए गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी दिया है 700 रुपीज़ को 7 बच्चों में क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको बांटना है, वो उनको गिफ्ट के रूप में बांटना है। देखो क्या दिया है 7 कैश प्राइज के रूप में बांटना है। देखिए फिर से सम ऑफ 700 इज टू बी यूज, 700 को यूज करना है टू गिव 7 कैश प्राइज, 7 कैश प्राइज के रूप में क्या करना है 700 को यूज करना है ऑफ ए वो प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 को 7 कैश प्राइज में क्या करना है बच्चों को बांटना है। फिर कंडीशन दिया है इफ़ द प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, अगर प्राइज जो है वो 20 क्या होता जाए लेस होता जाए। मान लीजिए पहले बच्चे को A रुपीज़ मिला तो दूसरे को A माइनस क्या मिलेगा 20, तीसरे को A माइनस 40 और चौथे को A माइनस 60 और इस तरीके से मिलता जाएगा। यानी जैसे पहले को ज़्यादा फिर सेकंड वाले को 20 रुपये कम, फिर उससे थर्ड वाले को उससे भी 20 रुपये कम, इस तरीके से। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो है हमारा A जो है वो A ही है, फर्स्ट टर्म A है। अब कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A माइनस 20 माइनस A करेंगे तो कितना आ जाएगा -20। कितने लोगों को बांटना है जी 7 लोगों को, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। A पता है, D पता है, N पता है और 700 क्या है 700 हमारा 700 को ही बांटना है ना, तो वो 700 SN है, वो क्या है SN है और N की जगह पे 7 है, तो N की जगह पे यानी यस 7 इक्वल टू क्या है 700। 7 कैश प्राइज का सम कितना है 700। तो देखिए S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा S7 इक्वल टू 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N की जगह पे 7 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। अभी S7 है 700 इंटू 2 है, ये नीचे 2 है 20 लिख दिए, अपॉन में 7 इक्वल टू 2A प्लस और A कितना आया है A तो नहीं पता है, 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा और D कितना है -20, 6 इंटू -20 करेंगे तो -120 आ जाएगा। 7 ये जाएगा कितनी बार 100 और ये आ जाएगा 200, 120 को इधर लाएंगे तो 120 इक्वल टू 2A और ये आ जाएगा 320 इक्वल टू 2A, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160, यानी पहले बच्चे को 160 देना है, दूसरे को 140 देना है, तीसरे को कितना देना है 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, इस तरीके से 7 बच्चों में क्या करना है कैश प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है,
इन ए स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन द अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट के माइंड में थॉट आता है कि वो ट्री को प्लांट करेंगे, स्कूल के अराउंड एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो प्लांटिंग करेंगे। फिर क्या होता है, इट वाज डिसाइडेड, यह डिसाइड किया गया था दैट द नंबर ऑफ ए ट्री, कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे, दैट द नंबर ऑफ ए ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ए ईच क्लास विल प्लांट। देखिए ईच सेक्शन ऑफ ए क्लास, देखिए इसे ये समझिए, दिया है दैट ईच सेक्शन ऑफ ए ईच क्लास विल प्लांट, यानी ईच सेक्शन समझते हैं ना, जैसे क्लास फर्स्ट में कितने सेक्शन है, तो अगर वो फर्स्ट का क्लास है तो वो जिस क्लास में है, जिस क्लास के, वो जिस क्लास का है, जैसे फर्स्ट क्लास में है तो फर्स्ट क्लास वाले, अगर वो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो एक ट्री प्लांट करेंगे, और जितने सेक्शन है, जैसे फर्स्ट क्लास में 4 सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास की तरफ से कितना प्लांट होगा, 4। सेकेंड क्लास वाले यानी पर क्लास सेक्शन के 2-2 ट्री प्लांट करेंगे। सेकेंड क्लास में है तो हर एक क्लास के 2 ट्री, सेक्शन कितने हैं, 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। जैसे समझिए कि आपके घर में 3 बच्चे हैं और तीनों सेम एज में हैं, तीनों क्या हैं, सेम एज में, तो जैसे आपके घर में बहुत सारे बच्चे समझ लीजिए, और 3 बच्चे सेम एज के, 3 बच्चे सेम एज के, 3 बच्चे सेम एज के, यानी 3 बच्चे जो हैं 5-5 ईयर के, 3 बच्चे 6-6 ईयर के, 3 बच्चे 7-7 ईयर के, और 3 बच्चे 8-8 ईयर के, इस तरीके से हैं। तो आप ये बोलोगे कि जो जितने साल का है उतना ट्री प्लांट करेगा। तो पहले 5 ईयर वाले थे तो 5 साल के हैं, मतलब पर बच्चा 5 ट्री प्लांट करेगा। 3 बच्चे थे ना, कितने, 5 तो 15 ट्री हो गया। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर क्लास 1 है तो 1 के बच्चे 1 ट्री प्लांट करेंगे, लेकिन जितना सेक्शन है सब लोग 1-1 ट्री को प्लांट करेंगे। 2 के बच्चे पर क्लास 2 प्लांट करेगा, लेकिन जितना ट्री है, जितना सेक्शन है सब लोग उतना प्लांट करेंगे, सब सेक्शन वाले 2 प्लांट करेंगे। 3 वाले में पर क्लास 3 करेगा, लेकिन अगर सेक्शन जितना है तो पर सेक्शन उतना 3 प्लांट को प्लांट करेगा। फिर एग्जाम्पल दिया है ना, यहाँ पे देखिए, इच सेक्शन ऑफ इच क्लास विल प्लांट विल द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ए सेक्शन ऑफ ए क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। एग्जाम्पल दिया है, ए सेक्शन ऑफ ए क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ ए क्लास 2 के जो सेक्शन है वो 2-2 प्लांट करेंगे, और क्लास 3 के जो हैं वो 3-3 प्लांट करेंगे। फिर दिया है दियर आर 3 सेक्शन, वहाँ पे कितने हैं, दियर आर 3 सेक्शन, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, यानी क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन, क्लास 2 के 3 सेक्शन, क्लास 3 के 3 सेक्शन और 4 के 3 सेक्शन। अब बताइए क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट में हर एक सेक्शन कितना करेगा, 1-1-1, और कितने सेक्शन, 3, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। और फिर सेकेंड क्लास के हर एक सेक्शन 2-2 प्लांट करेंगे, 2, लेकिन सेक्शन कितने हैं, 3 2 जा 6, और ऐसे 3 के लिए 9 12, और इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और क्लास कितने हैं, 12th तक हैं, कितने हैं, 12th तक, तो n की वैल्यू कितना दिया है, 12, n = 12, a = 3, और d = कितना आ जाएगा, 3। तो हमको क्या निकालना है, SN निकालना है। क्या निकालना है, SN। तो आप लोग SN को निकाल लोगे। बस क्वेश्चन को समझ में ध्यान से पढ़ लेना, बस समझ में आया क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, दिया है ए स्पाइरल इज ए मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक जो स्पाइरल होता है वो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बनता है। सक्सेसिव सेमी सर्कल से मतलब क्रम से सेमी सर्कल को हम लोग देखते जाएंगे तो वो क्या बनता है, स्पाइरल बनता है। विथ सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, जिसका सेंटर क्या होता है, अल्टरनेटली ए एंड बी होता है। ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से दिया हुआ है। और कितने सेमी सर्कल हैं, 13 सेमी सर्कल कितने हैं, 13। अब चलिए स्पाइरल बनाते हैं। इस तरीके से स्पाइरल हो गया, ये स्पाइरल हो गया ना, ये स्पाइरल है।
अब देखिए पहले यहाँ पे फिगर में ए सेंटर यहाँ पे है और बी यहाँ पे। अब देखिए स्पाइरल जो है किससे बना है, सेमी सर्कल। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, सेमी सर्कल। फिर ये जो पार्ट है वो भी सेमी सर्कल, फिर ये जो पार्ट है ये भी सेमी सर्कल, और फिर ये जो पार्ट है ये भी क्या है, सेमी सर्कल है। ये भी कितना है, सेमी सर्कल है। और इस तरीके से कितने सेमी सर्कल हैं, 13 है। अब देखिए जब पहला सेमी सर्कल होता है तो उसका सेंटर क्या होगा, ए, और दूसरे सेमी सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, बी। देखिए फिगर में हमको थोड़ा और इधर बनाना चाहिए था ना, दूर लेकिन पास में हो गया। तो दूसरे सेमी सर्कल का सेंटर क्या होगा, बी। तीसरे सेमी सर्कल का सेंटर ए। चौथे सेमी सर्कल का जो सेंटर है, देखिए पहला और ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, फिर चौथे सेमी सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए हमको बताना है व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल। स्पाइरल का लेंथ कितना होगा, अगर 13 कितने हैं, 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल हैं तो स्पाइरल का लेंथ कितना होगा। स्पाइरल का लेंथ मतलब ये सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल, सभी सेमी सर्कल का हम लोग क्या कर दें, सर्कमफ्रेंस का सम कर दें। अब देखिए अगर पहला सेमी सर्कल ये है तो पहले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 0.5, और दूसरे का रेडियस यहाँ पे सेंटर है, दूसरे का रेडियस 1.0, और तीसरे का रेडियस कितना है, 1.5, और चौथे का रेडियस कितना है, 2.0। इस तरीके से रेडियस बढ़ता जाएगा। तो बताइए सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, और अगर सेमी सर्कल का निकालना होगा अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा πr। तो पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस जिसका रेडियस कितना है, 0.5, तो क्या हो जाएगा, πr की जगह पे 0.5, पाई इंटू 0.5, और दूसरे का क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1.0, पाई इंटू तीसरे का 1.5, और चौथे का पाई इंटू 2.0। इस तरीके से होता जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, और ये हो जाएगा 2.0 पाई। और इस तरीके से कितने टर्म होंगे, कितने सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, 13। n इक्वल टू दिया है, n इक्वल टू क्या दिया है, 13। a पता है 0.5 हो गया पाई में, और d होगा 1.0 पाई में से 0.5 जाएगा तो d भी आएगा 0.5 पाई। a पता है, d पता है, n पता है, हमको S13 निकालना है। क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो आप लोग S13 को बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। तो S13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, 13 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 इंटू 0.5 पाई, ये हो जाएगा। तो 13 अपॉन में 2 में 0.5 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो ये सिर्फ पाई आ जाएगा, और 12 में 0.5 का मल्टीप्लाई 6 पाई, ये 6 पाई हो जाएगा। तो 13 अपॉन में 2 इंटू 7, और पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, 7 से 7 कट गया, 11 कट गया, तो 13 11 जा कितना होगा, 143। कितना हो जाएगा, 143 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। 143 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए दिया है 19, क्वेश्चन नंबर रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स हैं यानी बोझे हैं, लकड़ी के गट्ठर हैं, उनको इस तरीके से स्टैक्ड किया गया है। फिर दिया है 20 लॉग इन द बॉटम, 20 लॉग्स इन द बॉटम। पहले जो 200 में से 20 बॉटम पे, जैसे आप लोग देखे होंगे लकड़ी को घर पे सजाते हैं, लकड़ी को रखना होता है या फिर कुछ भी रखना होता है, तो सबसे नीचे ज़्यादा फिर थोड़ा कम कम करके कम कम करते हुए रखते हैं, तो वो गिरता नहीं है, वो गिरता नहीं है। तो दिया है कि सबसे नीचे कितना रखा जाएगा, 20। कितना रखा जाएगा, 20, और उसके ऊपर कितना रखा जाएगा, 19, उसके ऊपर कितना रखा जाएगा, 18, उसके ऊपर कितना रखा जाएगा, 17 रखा जाएगा। इस तरीके से लॉग्स को रखा जाएगा। फिर दिया है
इन हाउ मेनी रो, कितने रो 200 कितने रो में 200 लॉक्स आ जाएगा, यानी n बताना है। देखिए हमारे किस तरीके से हैं 20, 19, 18 और इस तरीके से हैं, और कितने देखो 200 लॉग्स को कितने रो में रखा जाएगा, यानी ऐसे हम लोग रखते जाएं तो कितना रो रखेंगे कि सबका सम कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी एस एन निकालना है हमको, n की वैल्यू निकालना है। a है 20, d कितना आएगा 19 में से 20 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो हमको क्या निकालना होगा एस एन निकालना होगा, n निकालना है ना, एस एन तो दिया है ना जी, एस एन कितना दिया है 200, क्या निकालना है n निकालना है। तो S 200 का फॉर्मूला 200 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 22 जा 40 प्लस और n-1 d की जगह पे -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n 40 -n + 1, तो ये n और ये ब्रैकेट में 41 -n, और आप लोग इसको फैक्टराइज करके n की वैल्यू निकाल लोगे। आप लोग इसको फैक्टराइज करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, बहुत ही सिंपल है। एक पोटैटो रेस के बारे में दिया, आप लोग गेम खेले होंगे ना। एक बकेट रखा हुआ है, एक कंपटीटर जो है बकेट से जाएगा, पहले पोटैटो को लाएगा फिर रखेगा, जाएगा लाएगा रखेगा, इस तरीके से करते जाएगा। चलिए मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। दिया है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज ए प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे एक पोटैटो रेस हो गया, इस पर रेस होना है और बकेट जो है यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या है बकेट है, इस बकेट को रखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे। फिर दिया है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, और ये जो बकेट है पहला पोटैटो यहाँ पे है ना, उससे कितनी दूरी पे रखा गया है 5 मीटर। कितनी दूरी पे रखा गया है 5 मीटर दूरी पे रखा गया है। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट द स्टेट, और अदर जो पोटैटो हैं इसी स्टेट पे 3-3 मीटर की दूरी पे हैं। कितने मीटर की दूरी पे हैं 3-3 मीटर की दूरी पे हैं। तो 3-3 मीटर की दूरी पे इनके बीच का डिस्टेंस 3 और इनके बीच का डिस्टेंस 3, इस तरीके से पोटैटो रखे हुए हैं। फिर दिया है देयर वर 10 पोटैटो इन द लाइन। कितना है देयर वर 10 पोटैटो, पूरे लाइन में कितने पोटैटो हैं 10 पोटैटो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से कितने पोटैटो हैं 10 पोटैटो हैं। फिर दिया है ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक जो कंपटीटर होता है वो बकेट से स्टार्ट करता है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, और नियरेस्ट पोटैटो को पिक करता है, फिर उसको बकेट में लाके रखता है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेगा, पहले पोटैटो को लेगा और फिर लेके कहाँ पे रखने आएगा बकेट में आएगा। तो जो कंपटीटर है गया और लेके आया तो कितना मीटर चला 5 मीटर गया, 5 मीटर लेके आया तो कितना मीटर चला 10 मीटर। ये हो गया पहले पोटैटो के लिए। अब दूसरे पोटैटो के लिए कितना चलेगा, यहाँ से गया यहाँ पे आया, 5 और 3 8, 8 गया और 8 आएगा तो 8 8 कितना होता है 16। और तीसरे पोटैटो के लिए 5 3 8 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 गया 11 आया तो कितना हो जाएगा 22। देखिए 10 में 6 ऐड किए 16, 16 में 6 ऐड किए 22, 22 में 6 ऐड करेंगे 28, इस तरीके से आता रहेगा। तो ये हमारा AP बन गया। ये क्या बन गया हमारा AP। अब ऐसे 13 तक करके नहीं निकालेंगे, वो 10 पोटैटो है तो 10 पोटैटो तक हम लोग ऐसे करके सम तो नहीं करेंगे। तो n इक्वल टू 10, n इक्वल टू कितना है a इक्वल टू 10 है, d इक्वल टू कितना है 6 है, तो S10 निकाल लेना है और आप लोग S10 को निकाल लोगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, आपको मैंने समझा दिया, बता भी दिया कैसे होगा, फॉर्मूला आपको बस लगा करके यूज करके आपको आंसर निकाल लेना है। तो आज के वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होता है। अगर इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियो अपलोड होंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी का वीडियो बना के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बोर्ड आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग को ग्रुप ज्वाइन होने से प्रॉफिट क्या है कि जो भी डाउट हो आपका तुरंत आप लोग क्वेश्चन पूछिए, 5 मिनट के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन पूछेंगे तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए, आपको हर एक डाउट, कोई भी डाउट रहेगा तो वहाँ पे आपको ज़रूर बता दिया जाएगा।